हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है दिव्यश। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शॉपेक लाइसेंस इन महाराष्ट्र स्टेट। जी हाँ, तो महाराष्ट्र के अंदर शॉपेक को यहाँ गुमस्ता भी कहा जाता है। तो कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म जो होती है जिनके बाद में कोई भी लीगल सर्टिफिकेट नहीं होता है, जिनको करंट अकाउंट ओपन कराने की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, वो लोग चाहते हैं कि मैं जीएसटी में अप्लाई ना करूँ, तो कैसे मैं अपनी फर्म को एज ए लीगल एंटिटी साबित कर सकता हूँ। तो गाइस, उसके लिए शॉपेक लाइसेंस एकदम बेस्ट तरीका है अपनी फर्म को रजिस्टर कराने। वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग हमारी कंसल्टेंसी या फिर सर्विसेज लेना चाहते हैं रिगार्डिंग द लीगल सर्विसेज, तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया कि जो शॉपेक लाइसेंस है उसको गुमस्ता भी कहा जाता है, और इसको लेने का रीजन यही होता है, मोस्टली यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप फर्म लेती है। इवन आप कह सकते हैं कि ऑल काइंड ऑफ द बिजनेस लेते हैं जो भी महाराष्ट्र के अंदर बिजनेस एक्टिविटी को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बेनिफिट्स की बात करूँ गुमस्ता लाइसेंस के, तो एक तो ये आपको करंट अकाउंट ओपन करने के अंदर मदद करेगा आपके बिजनेस के नेम के ऊपर। प्लस गाइस, आपकी जो भी लोकल म्युनिसिपल पार्टी होगी, उनके जो भी लोकल कंप्लायंसेस होंगे, उसको भी ये फुलफिल करता है। साथ में आप अपने कस्टमर को यहाँ पे इनवॉइस भी इशू कर सकते हैं अगर आपके पास में जीएसटी नहीं है फिर भी। अगर गाइस मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लगेगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको बोर्ड बनवाना पड़ेगा जो भी आपका फर्म का नाम है, जहां पे भी आप बिजनेस चला रहे हैं। साथ में उसकी आपको फोटो खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी जब भी हम अभी आगे मैं आपको जो बताऊंगा एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करनी है उसके अंदर। साथ में आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी चाहिए होगी उस जगह की, और या फिर एक रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, या फिर उसके साथ में एक स्टैम्प एनओसी लगा सकते हैं। साथ में गाइस आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट क्या होता है अभी मैं आपको पोर्टल के ऊपर ले चलूंगा। तो गाइस, अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सबसे पहले आपको आपले सरकार पोर्टल के ऊपर एक यूजर आईडी बना के इस एप्लीकेशन को यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। एक आपकी रेफरेंस आईडी जनरेट होती है और आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना पड़ता है। अगर आपकी फर्म के अंदर 9 से कम एम्प्लॉय अगर काम कर रहे हैं, अगर आप 9 से कम एम्प्लॉय बताते हैं, तो आपकी जो एप्लीकेशन जो सबमिट होगी, इंस्टेंटली आपको जो पीडीएफ मिलेगी वही यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट मांग लिया जाता है। आपको कोई भी एडिशनल अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी के अंदर या आपकी फर्म के अंदर 9 से ज्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और आप उसके लिए सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं अंडर द शॉपेक लाइसेंस, तो गाइस उसके लिए सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्रूवल की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पहले आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, फिर 3 से 4 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन के ऊपर अप्रूवल या फिर रिजेक्शन या फिर क्लैरिफिकेशन आती है। तो गाइस सबसे पहले आपको आपले सरकार के ऊपर वेबसाइट के ऊपर जाना है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नया लॉगिन आईडी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे न्यू यूजर के ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। 2 ऑप्शन मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन 1 जो है एकदम बेस्ट तरीका है, अपने सिंपली मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी जो है जनरेट करके साइन अप आप लोग कर सकते। सो गाइस, साइन अप करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे जो है आपको अपना जो भी जिला होगा वो बेसिकली यहाँ पे चूज करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद में आपको एक यूजर नेम भी यहाँ पे सेट करना है। कोई भी अपनी मनपसंद का यहाँ पे आप यूजर नेम भी जो है सेट आउट कर सकते हैं। उसके साथ में गाइस आपको एक पासवर्ड भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। पासवर्ड भी यहाँ पे आपकी चॉइस का हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डालेंगे यहाँ पे पासवर्ड। प्लस आप जो भी यूजर आईडी बना रहे हैं उसकी आपको डेट ऑफ बर्थ भी डालनी पड़ेगी। तो एप्लीकेशन में आप जो चीजें डालने वाले वही चीजें आपको इनिशियल यहाँ पे डालनी है। तो गाइस यहाँ पे लॉगिन आईडी बन चुकी है और सिंपली यहाँ पे आपको कैप्चा कोड डाल के जो है एक बार लॉगिन करना है। उसके बाद में गाइस ऊपर आपको एक सर्च बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस। तो अपने आप ही आपको एक ऑटो टैब ओपन हो जाएगी जहां पे आप उस स्क्रीन के ऊपर पहुंच जाएंगे। अब गाइस आप राइट साइड टैब के ऊपर दिखेंगे तो आपको यहाँ पे शॉपेक लाइसेंस का एक ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको 3 चीज दिखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, शॉप रजिस्ट्रेशन ओल्ड यूजर दिखेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन दिखेगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है उसके ऊपर क्लिक करके वो फॉर्मेट डाउनलोड कर लीजिए और उसके ऊपर आपको साइन करना पड़ेगा, और उसकी एक स्कैन कॉपी आपको अपने पीसी या फिर मोबाइल के अंदर रखनी पड़ेगी। तो गाइस अभी हम लोग सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें पूछता है कि आपके कितने वर्कर है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर लेस देन 9 वर्कर है तो आपका जो एप्लीकेशन होगा वही आपका सर्टिफिकेट मान लिया जाएगा। लेकिन अगर अबाउट 9 वर्कर्स है तो फिर आपका सर्टिफिकेट आने में टाइम लग सकता है। सो गाइस यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले ये आपका डिवीजन पूछता है, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है, फिर उसके बाद में ऑफिस नेम है। तो गाइस डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी लोकेशन है, जैसे मैंने यहाँ पे नागपुर डाल दिया, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट आती है वो आप डाल दीजिए। ऑफिस नेम में ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद में गाइस सिंपली यहाँ पे आपको नेम ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट डालना है, मतलब आपकी जो भी ब्रांड नेम है, आपका जो भी फर्म नेम है वो आपको डालना है। साथ में यहाँ पे आपको हिंदी के अंदर भी लिखना पड़ेगा, और हिंदी के अंदर मिस्टेक मत कीजिएगा, आराम से इसको आप फिलअप कर सकते हैं, या गूगल के ऊपर जाकर भी आप टाइप इन हिंदी
लिखेंगे तो आपको कई सारे टूल मिल जाते हैं। उसके बाद में गाइस यहाँ पे नीचे एड्रेस पूछता है कि जहां पे आप बिजनेस चला रहे हैं उसका आपको एड्रेस यहाँ पे प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट पूछता है डेट्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, मतलब कब से आप यहाँ पे बिजनेस चला रहे हैं, तो वो डेट सिंपली इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में गाइस पूछता है ये नेचर ऑफ द बिजनेस, तो किस टाइप का आपका बिजनेस है वो यहाँ पे आपको सिंपली इंसर्ट करना है। उसके बाद में गाइस ये आपसे सेक्टर पूछेगा, तो ऑब्वियसली बात है आपका प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है तो आपको प्राइवेट यहाँ पे चूज आउट करना है। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट है नंबर ऑफ द वर्कर्स, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ द वर्कर्स लिखा हुआ है, प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर कितने, पार्ट टाइम कितने, फुल टाइम कितने, मैन कितने, वुमेन्स कितने, तो ये आपको चारों कॉलम जो है फिलअप करने। प्लस गाइस ध्यान रखिएगा अगर आप खुद ही एक बंदे हैं तो यहाँ पे आपको 0 भी डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे 9 से कम होने चाहिए अगर आपको इंस्टेंट सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद गाइस नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, मतलब जो भी प्रोप्राइटर है उस बंदे का यहाँ पे आपको नाम डालना है। उसके नेक्स्ट कॉलम में आपको सिंपली उसका रेजिडेंशियल एड्रेस डालना है, जिसके अंदर उसका पर्सनल एड्रेस आएगा जो उसके आधार कार्ड के अंदर मेंशन होगा। उसके बाद में आता है गाइस नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस ऑफ द मैनेजर, अगर आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया हुआ है अपने बिहाफ के ऊपर तो उसका आप एड्रेस और सारी चीजें डाल सकते हैं, वरना इस पूरे फील्ड को आप ब्लैंक छोड़ सकते। उसके बाद में गाइस आता है नेक्स्ट कॉलम कैटेगरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये डालना है कि आपकी शॉप है या फिर आपकी एक तरह से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपका एक एस्टेब्लिशमेंट है। तो अगर गाइस आपकी शॉप है तो आपको यहाँ पे शॉप चूज करना पड़ेगा। उसके अंदर फिर मल्टीपल ऑप्शन खुलेंगे कि किस टाइप की आपकी शॉप है, मतलब लेट सपोज अगर सर्विस बेस है, मतलब किराने की दुकान है या सब्जियों की दुकान है, मतलब जो भी शॉप है जिस टाइप की भी है वो यहाँ पे आपको चूज करना। तो यहाँ पे आप शॉप में भी देख सकते हैं वेरियस टाइप की यहाँ पे आपको शॉप मिलेगी। आइसक्रीम की हो गई, जैसे मैंने बताया कांदा बटेटा रीसेलर्स हो गया, या फिर बैटरी सेल्स हो गई, तो उसी अकॉर्डिंग आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग जो भी आपको बेस्ट ऑप्शन चूज करता है वो आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद में गाइस पूछेगा कि ये टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो ऑब्वियसली बात है आप एज ए प्रोप्राइटर अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आपको सेल्फ ऑनरशिप यानी कि प्रोप्राइटर यहाँ पे चूज करनी है। उसके बाद में गाइस लास्ट कॉलम में पूछता है कि आप जो बिजनेस चला रहे हैं उसके अंदर क्या आपका कोई फैमिली मेंबर काम करता है, अगर यस तो उसका नाम लिखिए, तो आपको वो चीजें यहाँ पे भरनी है। अगर ऐसा कोई भी नहीं आता तो आप उसको पूरे को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। उसके बाद में गाइस नीचे जाएंगे तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, यहाँ पे कुछ भी अपलोड नहीं करना, आई एग्री के ऊपर ओके बटन के ऊपर दबाना है, तो आपका एक एप्लीकेशन आईडी नंबर यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी आपका जनरेट हो चुका है। अब गाइस हमारी एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, लेकिन अब बात है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की, तो आपको सिंपली अपलोड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे ऊपर आपकी एप्लीकेशन आईडी आ जाएगी। पहली जो चीज है आपको फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट के अंदर, तो आपको फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद में जो मैंने आपको सेल्फ डिक्लेरेशन बताया था उसका स्कैन कॉपी भी आपको चाहिए होगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आधार कार्ड और सेल्फ डिक्लेरेशन 2 कॉलम दिखाई देंगे, दोनों के अंदर आपको वो दोनों आधार कार्ड की फाइल भी अपलोड करनी पड़ेगी, प्लस सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपने साइन करके रखा हुआ है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे एक्चुअल फोटो ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, तो जैसे मैंने बताया कि आपको बोर्ड लगा के एक फोटो यहाँ पे खिंचवानी पड़ेगी एक्चुअल के अंदर, तो वो चीज भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी पड़ेगी। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड हो चुके हैं। अब बात ही आती है पेमेंट करनी। तो गाइस सिंपली यहाँ पे आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट आईडी ये सारी चीज आपको ऑटो पॉपुलेट आके आ जाएगी। आपको सिंपली पे नाउ के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे महाराष्ट्र का जो है आपले सरकार आपको एक पेमेंट गेटवे के ऊपर रिडायरेक्ट करता है, तो आप बिल डेक्स, पेटीएम या क्यूआर कोड जो भी आपको अच्छा लगता है उसके थ्रू आप मात्र 23 रुपए का आपको यहाँ पे पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट करने के बाद में गाइस आपको यहाँ पे स्टेटस दिखाएगा कि आपकी स्टेटस में आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। गाइस जैसे आप डाउनलोड फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक आपकी पीडीएफ यहाँ पे जनरेट हो जाती है, तो यही आपका सर्टिफिकेट कहलाएगा। अगर आपके लेस देन 9 एम्प्लॉइज है, अगर मोर देन 9 एम्प्लॉइज है तो फिर आपका सर्टिफिकेट आने में यहाँ पे 3 से 4 दिन का टाइम लग सकता है। तो ये गाइस मैंने आपको पूरा ओवरऑल प्रोसेस बता दिया कि किस तरह से महाराष्ट्र में जो है एक गुमस्ता लाइसेंस या फिर एक शॉपिंग लाइसेंस यहाँ पे अप्लाई हो। गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।